हेलो गाइस, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो सिर्फ गोल्ड को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि लास्ट वीक मैंने फ्राइडे वाले दिन एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया था। वो स्ट्रक्चर भी सामने खड़ा है। करंट वैल्यू पर मार्केट थी तकरीबन 3432 3427 के करीब करीब थी। और मैंने पहले से ही बता दिया कि मार्केट क्रैश होगी नेक्स्ट वीक। तो उसके लिए मैंने आपको रीज़न भी बताई थी कि यहाँ एफबीजी है, एफबीजी को रिस्पेक्ट देगी, रिस्पेक्ट के बाद यहाँ से ये रिटेस्ट भी देगी इसका। इसने रिटेस्ट भी दिया। मैंने यहाँ बाय एरिया लगाया हुआ था, पहले मैं आपको बता दिया था। मेरी अगर लास्ट वीडियो देखें तो उसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि मैंने क्या कुछ बताया। उसके बाद फिर मैंने ये भी कहा था कि इसके बाद मार्केट मजीद और भी क्रैश हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये हो भी चुकी है और फिर वापस भी जा चुकी है। मतलब कहने का ये हुआ है कि मेरे जो टेक्निकल एनालिसिस थे वो तकरीबन तकरीबन मुकम्मल राइट पोजीशन पे गए। मतलब कि मेरे जो टेक्निकल एनालिसिस थे वो बिल्कुल ओके हैं। तो याद रखिए कि हर टाइम भी जो एनालिसिस होते हैं वो पास नहीं होते, कभी कभी फेल भी हो जाया करते हैं। तो इसके लिए हम जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जी सारे इंडिकेटर्स वगैरह सब डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद एक न्यू स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं। सबसे पहले जी हमने आना है यहाँ, इसका टाइम फ्रेम चेंज करना है। डेली टाइम फ्रेम पर आकर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है कि मार्केट की वैल्यू क्या है और उसने किस तरफ मूव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम है। ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस और ये हो गई जी हमारी सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम पर। तो इसका हम पिवट पॉइंट लगाएंगे। पिवट पॉइंट जो है सेंटर में लगा देते हैं। पिवट पॉइंट वैसे निकाला कैसे जाता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसका भी एक फार्मूला होता है जो कि हमें यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हम ऐसे ही लगा रहे हैं। पिवट पॉइंट यहाँ बनता है इसका, ठीक है, 18 तकरीबन 18 16 18 34 16 18 पर बनेगा। तो मार्केट अब हमारे साथ क्या करने जा रही है, तो हम ये चेक करते हैं। सबसे पहले जी हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे इसका कि हम कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। इसके लिए हम H4 में आएंगे। चेंज करने के बाद H4 में आते हैं। H4 में आने के बाद हमने क्या ढूंढना है, सिर्फ और सिर्फ बाय ढूंढनी है, क्योंकि मार्केट जितनी क्रैश होनी थी हो चुकी है। मेरे ख्याल से अब इसको बाय ही जाना चाहिए। सबसे पहले तो इसका ये जो स्ट्रक्चर था इसने बहुत कोशिश की है, बहुत ट्राई की है इसको ब्रेक डाउन करने की, लेकिन ये नहीं कर पाया। तो ये है डिमांड जोन जो कि बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिली है। और यहाँ से मिलने के बाद मेरे ख्याल से इसका पहला टारगेट अभी से ही हमें ट्रेड एक्टिव कर देनी चाहिए। और हमारा ट्रेड का जो टारगेट होगा पहला वो होगा जी 3418। और सेकंड टारगेट होगा, अगर हम दो ट्रेड एक्टिव कर देते हैं तो हमारे पास होगा जी 50। लेकिन हम 50 नहीं रखेंगे, हम इसको रखेंगे 42 के करीब, बस 42 40 42। अच्छा जी, और इसके अलावा अगर ये इसे फेल नहीं करता, मेरे ख्याल से इसे फेल करना होता तो फेल भी कर देता, लेकिन ये मैं मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज बाय ट्रेंड ही है तकरीबन। तो इतना ही मेरे ख्याल से काफ़ी है कि आपको इतना बता दिया है और ये कंफर्मेशन है। इस पे आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन एक बात जहन में रखना है आपने कि इस पे जब भी आपने ट्रेड लेनी है मेरी वीडियो देखकर सिर्फ डेमो अकाउंट यूज़ करना है, ताकि आपको इसके लिए पता भी चल जाए कि कितनी एक्यूरेसी है और कितना प्रॉफिट आ सकता है और कितना लॉस हो सकता है हमें। फिर जब चाहे आपका दिल करे आप रियल अकाउंट यूज़ करें या ना करें, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये डेमो के लिए है। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।
कल की वीडियो का इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है।